मैंने ना बस उसे एक बार कहा था कि बाबू तुम बदल गई हो। तो वो पूछी कैसे? तो मैंने कहा जब मैं पहले तुम्हारे बूथ चूसता था तो तुम अपनी आंख बंद कर लेती थी, लेकिन अभी नहीं करती। तो वो बोली अरे भोसड़ी के, पिछली बार जब मैंने आंख बंद किया था तो मेरे ब्रा से 100 रुपये के नोट गायब हो गए थे। वो ना जानबूझकर या अनजाने पैसे के लिए मारती ही रहती थी ताने। फिर ना एक बार मेरे बर्थडे पर मैंने उससे कहा कि जानू मेरी ना यही है ख्वाहिश कि तुम मुझे दो सरप्राइज। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिला दिया। अरे हम उनके लिए 2-2 रुपए जोड़ कर गिफ्ट थे लेते और वो दर्द में किसी और को झुक झुक कर थे देते। अब प्यार छूट गया तो मेरे पास एक ही रास्ता था, शराब का मैं खाना, और मिलना ना उसे ही था वो लड़की, क्योंकि उसका प्यार था पुराना। लेकिन फिर ना एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसके बाप के पास गया और बोला मैं आपकी बेटी से 10 साल से प्यार करता हूँ। तो ना उसका चुतिया बाप बोला कि भोसड़ी की अब क्या पेंशन लेने आए हैं। लेकिन ना वो सीधा बोला कि दुख गया है जान, अब अपनी बेटी का दे दो हाथ। फिर ना उसका बाप क्वार्टर के पैसे मिलते ही नाचा और बोला शुरू करो बैंड बाजा। लेकिन फिर ना मैं एक दिन उसके घर गया तो वो दरवाजा खोली और घबरा कर मुझसे बोली कि कल मेरी शादी होने वाली है, अब क्यों आए हो मेरी जिंदगी में। तो मैंने कहा भोसड़ी के टेंट लगाने का काम शुरू किया है, पहला ऑर्डर तुम्हारे ही घर से है, अब क्या तुम्हारे चक्कर में काम भी छोड़ दूं। लेकिन नहीं यार, वो थी तो मस्त आइटम, इसलिए होना ही था गम। तो ना मैं दारू पीने लगा और बहुत दारू पीने लगा। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि दारू पीना ना बहुत गलत बात है, फिर मैंने छोड़ दिया। सोचना भाई सोचना। मैं भी एक बार ना छोड़ने का सोचा था यार, जब ना मैं पड़ गया था बीमार। मैं ना हॉस्पिटल तक चला गया था, लेकिन ध्यान से हॉस्पिटल वाले रिसेप्शन में इतनी खूबसूरत लड़की बैठाते हैं ना कि खुद को ना बीमार बोलने में शर्म आती है। लेकिन नहीं यार, ये शराब की आदत बहुत है बेकार। अभी भी यार मौका है, छोड़ ले और उस लड़की को भूल जा, कोई दूसरी पकड़ ले। लेकिन नहीं यार, शराब का नशा बहुत बेकार है, अभी भी मौका है, छोड़ ले और वो लड़की को भी भूल जा, कोई दूसरी लड़की पकड़ ले। अरे पड़ोस वाली रीमा नहीं है, तो उससे हो गया प्यार और उसे मैंने कर दिया इजहार। लेकिन शायद यार उसे इंग्लिश नहीं आती थी, वरना ध्यान आई लव यू का जवान घर पे कुत्ते कौन देता है। लेकिन उसने मना किया तो मैं कोशिश करना थोड़ी भूल जाऊंगा। मैं ना गुप्ता जी की वाइफ है ना 40 साल की, उसे पटाऊंगा। वाह क्या जमाना आ गया है, 40 साल की कुंवारी लड़की से कोई शादी करना नहीं चाहता है, लेकिन 40 साल की शादीशुदा औरतों को पटाना हर कोई चाहता है। और यार मेरे साथ भी ना अभी ऐसा हुआ। वो हमारी क्लास की सीमा थी ना, टॉपर, अरे जिसकी अभी 5 साल पहले शादी हुई थी, वो ना मुझे मिली थी। तब न यार कसम से खुशी और अफसोस की मिक्स फीलिंग तब आती है जब ना स्कूल में साथ पढ़ी लिखी लड़की बोले कि मैं उस टाइम ना तुम्हें पसंद करती थी। लेकिन यार मैं ना काम में रहता हूँ जी, लेकिन मेरे लिए पटाना है बहुत इजी। बस मैं ना बोलता हूँ कि यहाँ कोई शायर है, मेरा लंच फायर है, हमसे चुट जाना तुम गाड़ी में आके, हमारे पास स्विफ्ट डिजायर है। तो ना कई तो मुझे एकदम भा जाती, लेकिन कई ना यार सेफ करते टाइम भी नखरे है दिखाती। हाँ यार नखरे ना दिखाते हैं। अब देखो हमारा मुर्गा ना कल हमारी मुर्गी की ले रहा था, तो मुर्गी बोल रही थी अब बताओ भाई, मुर्गे का उतना भी मोटा नहीं है जितना मोटा उसका अंडा होता है। वैसे मुर्गे से याद आया, वो हमारी पड़ोसन तापसी है ना, उसके घर कभी चल देता और उसकी मुर्गी की है लेता। वैसे क्या यार मैं ऐसे कर जाऊं, क्यों ना तापसी को पटाऊं। अरे भाई नहीं पटेगी यार, उसे ना बोलना ही है बेकार, क्योंकि ना मैंने उसे बोला था तो वो भोसड़ी वाली मुझे भाव खाते हुए बोली कि मेरा एक एक सांस से ना एक एक लड़का मरता है। तो यार मैंने भी बोल दिया कि कुत्ती कोई अच्छा सा टूथपेस्ट की यूज नहीं करती। तो यार उस पे ना भरा है घमंड, और पड़ भी गई तो तेरी जिंदगी कर देगी धन, तो मत पटा। अरे मैं प्रपोज करके अपनी वाट थोड़ी लगाऊंगा, अगर प्रपोज कर दिया भाई पापा से मार खाऊंगा। क्योंकि यार कभी कभी वो लोग हैं हमारे घर आते और मेरा कंजूस बाप कभी कभी कुछ कुछ चीजें मांगने हैं उनके घर जाते। यार मेरे घर के लोग ना इतने कंजूस हैं, तू ना रह मेरे साथ तब पता चलेगा कितने कंजूस है मेरे माँ बाप। अबे तेरी ही घर में होता है ये सोचना है बेवकूफी, हमारे देश के हर घर में होती है कंजूसी।
वैसे हम भारतीयों का ना बस नहीं चलता, वरना हम ना टूथपेस्ट की तरह ना गैस सिलेंडर को भी तोड़ मरोड़ के बची खुची गैस भी निकाल लेते। लेकिन यार मैं कितना भी लगा लूं सूझबूझ, मेरे घर वाले ना है बहुत ज्यादा कंजूस। अच्छा पापा, ये कंजूसी की आपकी जो है लत, वो क्या आपके पिताजी की है विरासत? कंजूसी करना तो हर घर में रहता है, और मेरे माता पिता से नहीं मिला मुझे ये लय, क्योंकि ज्यादा टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला माता पिता के साथ। अरे क्या बात कर रहे हो कमाल, मेरे दादाजी तो जिए थे 90 साल। हाँ, दरअसल एक बार ना रात में मेरे माँ बाबूजी दोनों आ रहे थे रास्ते से, तो ना जब वो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे तो उन्हें एक शैतान चुड़ैल ने रोक लिया और बोली कि मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगी जो तुम बोलो। तो ना चुड़ैल मेरी माँ से पूछी कि तुमको क्या चाहिए, तो मेरी माँ बोली कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है। तो ना चुड़ैल ने हवाई जहाज के 2 टिकट ला दिए तुरंत। फिर चुड़ैल ने मेरे बाबूजी से पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो ना मेरे बाबूजी बोले कि देखो मैं ना 60 साल का हूँ और मेरी बीवी भी 60 साल की है, तो ना मुझसे 30 साल छोटी बीवी चाहिए। तो ना चुड़ैल ने मेरे बाबूजी को 90 साल का कर दिया। दादाजी को भी ना याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी आखिरकार एक औरत ही है। तो ना इसलिए मेरे पिताजी मौत को जल्दी सो गए, क्योंकि वो 60 से सीधा 90 के हो गए। और ना तुम मुझे बार बार ये कंजूस कंजूस बोलेगा तो पड़ेगा झापड़। बेटा तुमको पता भी है लोग जिंदगी जीने के लिए कैसे कैसे बेलते हैं पापड़। अरे यार मैं तो दुकान से ही ले आऊंगा, कौन माथा पच्ची करे। और ये चुड़ैल वाली बात कहाँ से आया? दादाजी ने आपको बताया? उन्होंने ना मुझे अपना ये दुख जताया और मरने के बाद सपने में बताया। उन्होंने ना मुझे ये भी बताया कि जब वो ना शुरू नरक गए तो यमराज उन्हें कुछ बता रहे थे, तो ना बाबूजी का यमराज से कुछ पंगा हो गया। बाबूजी यमराज से बोले कि ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम भी नरक में ही हो। फिर बाबूजी बताए कि वहाँ पर ना कुछ गरम तेल तल रहा था, शायद जलेबियाँ खिलाए होंगे बाबूजी को। फिर नींद टूट गया ना, तेरी मम्मी को भी उठाना है। दादाजी ने ना कुछ गलत खा कर ही किया होगा संभोग, इसीलिए हो गए ऐसे लोग। एक बस और है इनके जैसे, अभी आए थे कुछ देर पहले। भाई तुम यकीन करोगे कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सुबह उठते ही मोबाइल की जगह टूथब्रश हाथ में लेते हैं। ब्लडी पिछड़े लोग। कौन? अरे वो सुबह आए थे ना, वो जिनका छोटा है नुन्नू, अरे वो पुन्नू, एकदम अजीब इंसान है, चुतियापा ही करता रहता है हमेशा। जब ना उनकी शादी हुई तो सुहाग रात को उठते ही सुबह अपनी बीवी से बोले कि हमने जो रात को किया उससे तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? तो उनकी बीवी बोली कि तकलीफ क्या होगी, जितनी बड़ी आपकी लुल्ली है उतनी बड़ी तो मेरे बॉयफ्रेंड की उंगली है। और जब ना वो अपने ऑफिस में अपने बॉस से बोले कि बॉस मेरी ना तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरी शादी हो गई है, तो उनके बॉस बोले कि ऑफिस के बाहर होने वाली घटनाओं के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अरे यार बेचारे, अब कैसे संभाले है भोले भाले। अरे ठरक भरे ठरक उनमें। एक दिन ना वो बेड पे नंगे लेटे थे पेट के बल, तो उनकी वाइफ पीछे से आई और उनका पिछवाड़ा बजा दिया। फिर ना वो अपनी बीवी को बोले कि क्या कर रही हो, तो उनकी बीवी बोली मैं तबला बजा रही हूँ। तो वो ना ऐसे सीधे ले गए और बोले अब बांसुरी बजा। मैंने ना बचपन से उनके बहुत कांड देखे हैं, और एक बार ना उनको दमा हो गया था, तो ना वो अपने बीवी से बोले कि मुझे दमा हो गया है, मुझसे अब धक्के नहीं मारे जाते, थक जाता हूँ। तो ना उनकी बीवी बोली कि आप ना अंडा डालिए और बस खांसते रहिए। तो ना भाई मियाँ बीवी किसी में नहीं है फर्क, दोनों में ही है ठरक। उनकी ना ठरक कभी भी है जग जाती, पास में ही घर है तो कभी कभी रात में आवाज भी है आती। अबे तो धीरे बोल, सुन लेंगे तो हमारे फाड़ देंगे गान, और दीवारों के भी ना होते हैं कान। अबे जान पागल है, वो लोग तो कहते हैं कि दीवारों के कान भी होते हैं। अबे कान होते हैं लेकिन जुबान थोड़ी होती है, बताएगी कैसे? सुन लिया क्या अंकल? आज ही सुबह तो आपका हुआ था पापा से सुनना सुनाना, फिर आज ही दोबारा आना। देखो ऐसा हो गया, मेरा ना 500 हो गया। जिसका ना 500 रुपये खो जाता है उसको ना रोड पर हर बड़े कागज में 500 रुपये दिखाई देते हैं।
अरे अंकल, आप हमें यहाँ आकर क्यों दे रहे हैं बेड़ा? अपने घर में ढूंढिए, वहीं होगा गिरा। मैंने छान मारा पूरा जिला, लेकिन घर में नहीं मिला। अरे अंकल, कहाँ मिलेगा? आपका घर बेकार सामान से है बेहाल, भरा पड़ा है आपका घर बेकार चीजों से। क्यों नहीं देते उनको निकाल? फिर मेरी बीवी कहाँ रहेगी? अरे अंकल, ये आंटी चाहिए तभी तो दूसरी आएगी। देखो बेटा, बात है ऐसा कि मैंने अपनी बीवी के साथ 25 साल गुजारे हैं। हमारा प्यार नहीं आज के जैसा। आजकल के सब पे प्यार, बिना मुझे है धिक्कार। कल मैं देख रहा था 13-14 साल का लड़का कह रहा था कि मैं अब सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अरे भोसड़ी के क्या भूलना चाहता है? पहाड़ा गिनती जोड़ना घटाना गुड़ा भाग। हमारा प्यार ही ठीक था। आज जिनको मिलती है पेंशन, तुम लोगों का बिगड़ चुका है पूरा जनरेशन। और ना उन लोगों को तो माफी नहीं करना चाहिए जो कि QR कोड की जगह स्कैनर मांगते हैं। पूरा ना बिगाड़ रखा है समाज, स्कूल को भी बना रखा है मस्ती मजाक। अरे हमारा ही जमाना ना ठीक था। हम उस जमाने के स्टूडेंट हैं जब ना आई कार्ड को बिल लगाया जाता था। और अच्छा भाई, तुम लोगों ने भी तो कर रखी है पढ़ाई, है ना? तो बताओ सबसे भारी चीज क्या है? लंड। वो कैसे? क्योंकि एक बार अगर पानी निकल गया तो क्रेन भी ला लो, नहीं उठेगा। और सबसे हल्की चीज? वो भी लंड। वो कैसे? क्योंकि हाथ भी नहीं लगाओ ना तो भी उठ जाता है। अरे भाई, ज्यादा लग रहे हैं आज, क्या बेकार? आज ही तो सुबह आए थे, दोबारा दिए पधार। अरे आज तो मेरा बीवी तोड़ देगी अखरोट। मैं यहाँ आया क्योंकि ना मेरा गुम गया है 500 का नोट। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपनी बूढ़ी तकदीर। नहीं मिला तो मैं चलता हूँ फिर। अरे अभी खत्म हो गया आपके समस्या का सिलसिला। इसे तो था सुबह 500 मिला। नाच रहा था बहुत, चल दे दे।